Hello students, this is another video on your second chapter, that is fractions and decimal. So far we have learned about fractions, their addition, subtraction, multiplication and division. Now we will go towards decimals. So I think you know how we convert decimals into fractions and fractions into decimals. Decimal एंड फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है आप लोग जानते हो. नॉर्मली हम एक फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं आपको थोड़ा बहुत पता है. तो अभी हम जब करते जाएंगे आगे, अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर होता जाएगा. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिकैपिटुलेशन, मतलब जो आपने पढ़ा है उसका सिर्फ हम थोड़ा सा उसे याद करते हैं. हमने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लास में. सो हियर डेसिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. सो हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन और आप लोगों को इसे सॉल्व करना है यूजिंग योर प्रीवियस नॉलेज. आप लोगों ने ऑलरेडी ये सॉल्व किया है, उसे सब थोड़ा सा याद करते हैं, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज व्हिच वन इज ग्रेटर, 0.5 और 0.05. सो जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर पार्ट होता है. तो दोनों होल नंबर पार्ट्स को देखो, वो दोनों के दोनों ज़ीरो है, तो इससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है. चलो अभी होल नंबर पार्ट से हमें कुछ नहीं पता चला, तो सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट को देखेंगे. सो होल पार्ट से हमें कोई बड़ा कौन बड़ा है पता नहीं चला. नाउ वी विल जंप टुवर्ड्स द डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट में सबसे पहले ये क्या है, 5 है, इसका क्या है, 0 है. सो यहीं पर पता चलता है जिसका ज़्यादा है वो बड़ा है. तो दिस वन इज़ ग्रेटर. ओके, ना आप लोग क्वेश्चन करोगे मैम इसके पास तो 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है, इसके पास 1 डिजिट है. तो कोई बात नहीं. तो अगर इस तरह से कन्फ्यूज़न होता है तो जिसके पास दोनों को हाई डेसिमल पॉइंट के बाद जो जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दोनों को उसी डिजिट में कन्वर्ट कर दो. इसका 2 डिजिट है, इसका भी 2 कर दो. 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट साइड में एक 0 ऐड कर लेंगे. सो आपको याद रखना है कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आप जो भी नंबर है उसके राइट साइड में 0 ऐड करते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. मतलब इफ़ यू आर आपके लिए 0.5 जो है, 0.50 वही है, 0.500 वही है, 0.5000 वही है. मतलब आप राइट साइड में जितना भी 0 ऐड करो उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होता, ठीक है. सो इससे हम पता चलता है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है. सबसे इजी तरीका है पहले होल नंबर से शुरू करो, उसके बाद डेसिमल पॉइंट तक जंप करो. यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद इसका 5 है, इसका 0 है, दैट मीन्स क्लियर दैट ये बड़ा है. सो दिस वन इज ग्रेटर. ग्रेटर सिंबल ले लिया मैंने. ओके, ना कम टू दिस नंबर. यहाँ पे ये 0, ये भी 0, होल नंबर पार्ट से पता नहीं चला. डेसिमल पार्ट में आते हैं, इसका 7 है, इसका 7 है. डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट डिजिट का तो पता नहीं चला. सेकंड डिजिट में जाते हैं, सेकंड डिजिट में इसका 7 है और इसका कुछ नहीं है. कुछ नहीं है मतलब हम 0 ऐड कर सकते हैं. चलो 0 ऐड कर लिया. तो अब देखो इसका 0 है और इसका 7 है, तो कौन सा वाला बड़ा हुआ, सेकेंड वन. So this one is greater, this one is smaller. Okay, now come to another 7 और 0.7. आपको पता है 7 मतलब ये एक होल नंबर है, मतलब ये होल नंबर है 7.0 और ये है 0.7. सो इसके होल नंबर पार्ट में 7 है, इसके होल नंबर पार्ट में 0 है. दैट मीन्स जो होल नंबर में बड़ा है वही बड़ा है. तो दिस वन इज ग्रेटर. ओके, ना कम टू दिस. यहाँ पे देखो 5 होल नंबर में, ये है 3 होल नंबर में. सो कौन सा बड़ा है, इट्स क्लियर, वेरी ऑब्वियस, ये बड़ा है. सो इसी तरह आप कर सकते हो, ये बहुत इजी है और आप लोगों को ये पता है. Now come to conversion of units. This is a very important part. Always remember while you are dealing with decimal numbers, so conversion of units is very important because here you have to use decimal numbers to convert units. आपको बहुत ही सोच समझ कर कन्वर्शन करना होता है, ठीक. और जब हम कन्वर्शन करते हैं तब हमें कुछ बेसिक रूल्स को याद करना पड़ता है. मतलब 7 पैसे टू रुपीज़, पहला क्वेश्चन है 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे बेसिक हमारा 1 रुपीज़ जो है
विच इज़ इक्वल टू 100 पैसा, राइट। मतलब रुपीज़ और पैसे में जो रिलेशनशिप है वो 100 का है। दैट मीन्स 7 पैसा टू रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। और एक चीज़ आपको बार बार कहा गया है कि जब आप एक स्मॉलर यूनिट को एक बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आपको डिवीजन करना पड़ता है, और जब बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये पैसा है, पैसा टू रुपीज़ कर रहे हो, मतलब दिस इज स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करोगे, जो उनमें रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 100 का रिलेशन है, तो हम 100 डिवाइड करेंगे। तो 7 पैसा टू रुपीज़ कन्वर्ट करेंगे तो 7 पैसा, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना डिवाइड करेंगे, जो रुपीज़ और पैसे में रिलेशन है 100 वाला। तो अभी देखो 7/100, नाउ कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। 1 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। दैट मीन्स आपके डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक सात है, तो उस सात को हम किस तरह से किस तरह बिठाएंगे, राइट साइड को। और ये जो लेफ्ट में बच गया वो किसके लिए, ज़ीरो, वहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे। और इस साइड में कुछ नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, ये पैसा था, ये रुपीज़ हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं ये वाला, 8 रुपीज़ 3 पैसे 2 रुपीज़। अच्छा यहाँ पे देखो ऑलरेडी 8 रुपीज़ हैं और उसके साथ 3 पैसा इंक्लूडेड है, तो उससे हमें क्या करना है, इन टोटल को रुपीज़ करना है, मतलब ये 3 पैसे को इसमें डेसिमल करके ऐड करना है। ये वाले क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, 1 में जब 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, दैट मीन्स आपके पैसे 1 में जितने ज़ीरो हैं पैसे साइड में उतने ही नंबर रहेंगे। तो आपको पैसे साइड में 2 नंबर रखना है और रुपीज़ साइड में वो रहेगा होल नंबर। 8 रुपीज़ तो ऑलरेडी है, सो दिस इज़ 8 रुपीज़ जो होल नंबर पार्ट में रहेगा। और पैसे के लिए, पैसे साइड को सेपरेट करने के लिए हमने डेसिमल पॉइंट दिया। यहाँ पे 3 पैसा है, हमें पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, मतलब 2 प्लेस हमें चाहिए। 2 प्लेस हमारे पास नहीं है, एक ही प्लेस है और उसे हम पूरा राइट में बिठाएंगे, तो यहाँ पे कौन आएगा, ज़ीरो आएगा। समझ में आए ना। 8 रुपीज़ 3 पैसा इज कन्वर्टेड इनटू दिस इज रुपीज़। ओके, ये रुपीज़ हुआ, लेफ्ट साइड में बिठाना है, ठीक है। ना कम टू अनदर क्वेश्चन, ग्राम टू केजी। सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेट मी क्लियर, यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो मैंने स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट को कन्वर्ट किया है, इसीलिए हम हर चीज़ में डिवीजन कर सकते हैं। तो ये हम 2 वेज़ में कर सकते हैं, आप डिवीजन कर सकते हो या फिर जहाँ पे आपको यूनिट क्लियरली दिया गया है उसे डायरेक्टली पॉइंट के रूल के हिसाब से बिठा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है 3470 ग्राम टू केजी। आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, 1 में 3 ज़ीरोज़ हैं, और ये जब kg को हम क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, बिगर टू स्मॉलर करते हैं तो हमारा अमाउंट बढ़ जाता है, स्मॉलर टू बिगर करते हैं तो हमारा अमाउंट कम हो जाता है। कम करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ता है। यहाँ पे हम वही करेंगे, यहाँ पे स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डिवीजन करेंगे। कितना डिवीजन करेंगे, 3470 को कितने कितने में डिवीजन करना है, हमारे बेसिक रूल में कितना है, 1000 है, तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ दिस इज, ये हो गया केजी में कन्वर्ट, हाउ मेनी। सो देखो यहाँ पे 1 के पास 3 ज़ीरोज़ है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस होना चाहिए। और 3 राइट, हम हमेशा राइट से लेफ्ट तक जाएंगे, राइट से लेफ्ट बिठाओ, 0 7 4, और कौन बच गया, 3, यहाँ ला। So this is now converted into kg, right? Now come to another question. This is 4 kg 8 gram. हमें पता है ग्राम के साइड में 1 में 3 ज़ीरोज़ हैं, मतलब ग्राम के साइड में 3 प्लेसेस हमें चाहिए। जो kg ऑलरेडी है उसे हम होल नंबर पार्ट में बिठा लेते हैं। ग्राम को सेपरेट करने के लिए डेसिमल करते हैं, kg पार्ट को होल नंबर, ग्राम पार्ट को डेसिमल पॉइंट कर देते हैं। तो ग्राम पार्ट में कौन है, 8 ग्राम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होके 8 ऐसे यहाँ पे बिठा लेते हैं, पर ये सही नहीं है। आपको 8 ग्राम दिया गया है, आपको 800 ग्राम नहीं दिया गया है। अगर आपको 800 दिया होता तो 800 इस तरह से बिठाते, आपको 8 ग्राम दिया गया है, मतलब उस 1000 में जो 3 ज़ीरो हैं, जो 3 प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस में क्या बैठेगा, 8 है, मतलब सबसे राइट में 8 बैठेगा, और जो 2 प्लेस हैं उन 2 प्लेस को हम ज़ीरो में लिखेंगे। सो दिस इज़ 4.008 kg, ठीक है।
Now come to another one, 5 centimeter to meter. Centimeter meter में 1 meter is equal to 100 cm and 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay. Now अब क्या करेंगे, 5 cm टू मीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड करेंगे. सो 5 cm इज इक्वल टू 5/100 विच इज़ इक्वल टू 0.05 मीटर. यह भी मीटर में कन्वर्ट हो गया. ना सबसे सिंपल है, इसी मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. नाउ यू हैव 0.05 मीटर, उसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो कैसे करेंगे, 0.05 उसे क्या डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे. लुक, किलोमीटर मीटर का रिलेशन में कौन है, 1000 है. तो इसे कैसे करेंगे, इसे पहले फ्रैक्शन कर लेते हैं. सो दिस इज़ 5/100 और ये जो डिवीजन है इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा. सो अभी देखो 5 1s are 5 एंड दिस इज 1 में 5 0. ओके. सो दिस इज 0 पॉइंट के बाद 5 प्लेसेस शुड बी देयर. सो सबसे लास्ट कौन आएगा, जो ऊपर है 5 और जो प्लेसेस खाली पड़ा उसमें 0 भर लो. नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर. ओके. सो नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन. दिस इज 35 मिलीमीटर टू cm. सो हमें पता है 1 cm is equal to 10 mm. Next 1 meter is equal to 100 cm. Next 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay. यहाँ पे सब दिए गए हैं एक साथ. सो 35 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड करेंगे. मिलीमीटर टू सेंटीमीटर दैट इज 35/10 एंड दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. नाउ 3.5 सेंटीमीटर जो हमें मिला उसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में. मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे. सो जैसे कि मैंने अभी किया, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, इसका रेसिप्रोकल बिठा लिया एंड दिस इज 35 एक में 3 0. सो इट विल बिकम कितना हो जाएगा, 0.035. 3 प्लेसेस शुड बी देयर. ठीक है, ये हो गया मीटर. ना कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर, 035 मीटर टू किलोमीटर. इसे क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से. सो अभी ये हो गया 35/1000, ये हो गया इनटू एंड ये रेसिप्रोकल. सो नाउ दिस इज एक में 6 zeros. ओके. एंड ऊपर है 35. तो इसका आंसर क्या होगा, 0.00004 zeros एंड 35. ओके. दिस इज किलोमीटर. इसी तरह आपको कन्वर्जन्स करने हैं. ठीक है. अच्छा, हमारे नेक्स्ट पेज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं. चलो इसके एक क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ और बाकी तीनों क्वेश्चन आप करेंगे. ठीक है. नाउ लुक, 5 लीटर 35 मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे. मैंने दिया है लीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ लीटर वाला है तो लीटर मिलीलीटर को हम डेसिमल से डिवाइड करेंगे. लीटर पार्ट में 5 को रखेंगे, मिलीलीटर के पार्ट में क्या करेंगे, हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. सो 1000 मिलीलीटर के लिए 1000 मिलीलीटर के लिए मतलब उसके मिलीलीटर के पार्ट में 3 पॉइंट्स रहें, 3 प्लेसेस रहेंगे. सो 3 प्लेसेस किसके लिए रखेंगे हम, हमारे पास 35 है. सो उसे हम राइट साइड से बिठाएंगे और जो लेफ्ट साइड में जो खाली है उसमें 0 डाल देंगे. सो दिस इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू लीटर. उसी तरह ये भी कर सकते हैं, केजी को डेसिमल पार्ट में रखेंगे, सॉरी होल नंबर पार्ट में. और ग्राम में हमें पता है केजी और ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होने चाहिए, उसमें से एक प्लेस 7 का गया और दोनों के लिए 0. नाउ इट इज़ केजी. नाउ कम टू दिस वन, 35 किलोमीटर 90 मीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर पार्ट में 35 रह गया और मीटर पार्ट में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो यहाँ पे 1000 के लिए 3 प्लेसेस खाली रहेंगे और ये जो 90 है वो लास्ट 2 प्लेस में बैठ जाएंगे. तो ये प्लेस में खाली रहा उसमें हम 0 डाल देंगे. तो नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर. एंड द लास्ट वन, दिस इज 7 मीटर. मीटर के पार्ट में होल नंबर एंड 8 सेंटीमीटर. वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm. सो 1 में 2 0, दैट मीन्स सेंटीमीटर पार्ट में 2 प्लेस होंगे और उन दोनों प्लेस में
सिर्फ हमारे पास 8 है तो 8 को हम राइट साइड में बिठाएंगे, और ये जो खाली रहा उसमें क्या बिठाएंगे, 0 बिठाएंगे. नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मीटर. All those questions we are just converting smaller units into bigger units, so be careful while doing all these things. जब आपको बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए दिया गया होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है तो मैंने हर जगह पर डिवीजन किया, या तो फिर आप डायरेक्ट इसी तरह रूल्स यूज़ करके पॉइंट बिठा सकते हो. Try to understand it and work hard on it, so it will be easier for you to convert. Thank you.